नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप सबका अपने चैनल लर्न विद एचजी पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिपकू मूवमेंट के बारे में। चिपकू मूवमेंट जो कि 1970 के समय ये शुरुआत हुई थी इस मूवमेंट की। इस मूवमेंट को हम लोग एक डिटेल में जानेंगे कि आखिर इस मूवमेंट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कौन इसको लीड किया था, क्या इसका परिणाम निकला। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिख रहा है कि द चिपकू मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज ए चिपकू आंदोलन। चिपकू मूवमेंट को चिपकू आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट था। ये चिपकू आंदोलन या तो चिपकू मूवमेंट एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट था जो कि इंडिया में हुआ था। और ये किस राज्य में हुआ था भारत के, तो उत्तराखंड में ये चिपकू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अगर दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, फॉर्मली पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन दी अर्ली 1970। 1970 के समय ये जो उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश का पार्ट था, इसलिए यहाँ पे फॉर्मली पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। चिपकू का मतलब होता है टू हग और टू एम्ब्रेस करना इन हिंदी में, विच सिम्बलाइजेज द एक्ट ऑफ हगिंग ट्री टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। चिपकू मूवमेंट एक मूवमेंट थी, शुरुआत हुई थी जिसमें कि पेड़ को काटा ना जा सके, इसलिए उसको हग करके गले लगा के वहाँ के विलेजर्स, वहाँ के मेंबर्स खड़े हो गए थे, जिससे कि वो अगर कोई उन्हें काटने आए तो वो उसको बचा सके, उसका प्रोटेक्शन कर सके। दोस्तों, ऐसा ही एक मूवमेंट हमने पहले भी देखा था, इसके बिश्नोई मूवमेंट, जिसका कि मैंने वीडियो उसकी भी बना चुकी है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि उस बिश्नोई मूवमेंट में आखिर हुआ क्या था। उसी के सिमिलर मूवमेंट दोस्तों ये भी है, जिसमें कि ट्रीज़ को हक करने की एक वे था, एक तरीका था, इसमें भी अपनाया गया था, जिससे कि उस ट्रीज़ को कटने से बचाया जा सके। ये जो मूवमेंट था दोस्तों, ये किसके रिस्पॉन्स में, किसके वजह से और क्या देख के चालू हुआ था, तो एक रैम्पेड डिफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय कमर्शियल लॉगिंग इन दिस रीजन। तो इस चिपकू मूवमेंट का शुरुआत होने का जो रीज़न था, मेजर रीज़न था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था इस एरिया में, और बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो रहा था, कॉमर्शियल लॉगिंग हो रहा था। इस रीज़न में पेड़ों को काटा जा रहा था, कॉमर्शियल पर्पस के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था। जैसे कि पेड़ों को काट के अलग अलग प्रोडक्ट्स उससे जो बनते हैं, जैसे टेबल हो गए, चेयर हो गए, बेड्स हो गए, प्लाईवुड्स हो गए, ये सब बनने के लिए कॉमर्शियल लॉगिंग भी इस रीजन में पेड़ों के साथ होने की संभावना थी, जिस वजह से कि चिपकू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। लोकल कम्युनिटी जो थी, मेनली कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइबल पीपल एंड द विलेजर्स, वर द प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स इन द चिपकू मूवमेंट। इस चिपकू मूवमेंट में वहाँ की लोकल कम्युनिटी, उत्तराखंड के उस गांव की लोकल कम्युनिटी, मेनली उसमें कंसिस्ट है ट्राइबल पीपल और विलेजर्स, जो कि प्राइमरी पार्टिसिपेशन था उनका इस चिपकू मूवमेंट में। अब आगे जानते हैं इसमें क्या हुआ कि दे रियलाइज द डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन देयर लाइवलीहुड, वाटर सोर्सेज एंड द इन्वायरमेंटल एज ए होल। वो जो लोकल कम्युनिटीज़ थे और ट्राइबल पीपल, विलेजर्स थे वहाँ के, उन लोगों ने ये रियलाइज़ किया, उन लोगों को ये लगा कि इस जो प्रोजेक्ट, जो कमर्शियल लॉगिंग होने जा रहा है, इससे हमारे जो फॉरेस्ट है, हमारा जो पर्यावरण है हमारे रीजन का, उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आएगा, बहुत ही गंदा परिणाम उसका निकलेगा, जिससे कि हमारे उनके लाइवलीहुड पे, वाटर सोर्सेज पे और इन्वायरमेंट एज ए होल पे सभी तरीक़ों से वो अफेक्ट डालेगा। अब आगे इसमें जानते हैं कि चिपकू मूवमेंट में आगे क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, द चिपकू मूवमेंट इज़ ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द पाइनियर इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन द वर्ल्ड एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चिपकू मूवमेंट केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया भर के लिए एक कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, पर्यावरण का एक अवेयरनेस के तौर पे रेज हुआ। पूरे दुनिया भर में, केवल भारत में ही नहीं, हर एक दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन इस चिपकू मूवमेंट को एज ए अवेयरनेस के तौर पे देख रही थी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। It also brought to the forefront of the issue of forest right and the role of local communities in protecting their natural resource.
जहाँ बात थी कि भारत और साथ साथ दुनिया इसको एज ए अवेयरनेस के तौर पे देख रही है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, साथ साथ ही इसके जो शुरुआत मूवमेंट हुई उसके बाद फॉरेस्ट राइट के बारे में भी बात होने लगी। इशू ऑफ फॉरेस्ट राइट की पर्यावरण पे किसका अधिकार है उस बारे में भी बात होने लगी। और साथ साथ उस जो लोकल रीजन में जो कम्युनिटी जो मेंबर रहती है उनका जो प्रोटेक्शन करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में, उनका जो रोल है उस रोल को भी लेके बात होने लगी। आगे जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और हुई। द सेमिनल एवेंट ऑफ द चिपकू मूवमेंट टुक प्लेस इन 1973 इन द विलेज ऑफ मंडल इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के मंडल विलेज गांव में 1973 में चिपकू मूवमेंट की शुरुआत हुई। कौन से गांव में? मंडल गांव इन उत्तराखंड इन 1973। A group of women led by activist Sundar Lal Bahuguna protested against the felling of trees by hugging them to prevent the loggers from cutting them down। कुछ औरतों का समूह सुंदर लाल बहुगुणा के संरक्षण में प्रोटेस्ट चालू किए अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाई हगिंग दैम टू प्रिवेंट द लॉगर्स फ्रॉम कटिंग डाउन। जो कि लॉगर, जो कि कमर्शियल, जो कि सरकार के बंदे आ रहे थे इनको काटने के लिए, काटने से बचाने के लिए वहाँ की औरतें इन सभी पेड़ों को गले लगा के खड़ी हो गई जिससे कि उसका प्रोटेक्शन हो सके, उसका सुरक्षा मिल सके उसको। द मूवमेंट गेंड वाइड स्प्रेड अटेंशन। ये जो मूवमेंट है बहुत लोगों के ध्यानों को खींचा, बहुत लोगों की ध्यान इस पे आई, इस मूवमेंट पे आई, इसके अनोखे तरीके पे आई। एंड इट्स नॉन वायलेंट एंड वीमेन लेड नेचर ड्रू कंसिडरेबल सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड बियॉन्ड। और एक ये नॉन वायलेंट किसी भी तरीके का इस मूवमेंट में हिंसा नहीं हुआ और साथ साथ औरतें इस मूवमेंट को लीड कर रही थी। एक कंसिडरेबल सपोर्ट ऑल ओवर द कंट्री से इस मूवमेंट को मिला, ऑल ओवर इंडिया से इस चिपकू मूवमेंट को मिला। एंड एज अ रिज़ल्ट इसका नतीजा ये हुआ कि चिपकू मूवमेंट जो है वो पब्लिक प्रेशर, द गवर्नमेंट टुक नोटिस ऑफ द इकोलॉजिकल कंसर्न। और इस चिपकू मूवमेंट के वर्ल्ड पूरे भारत वाइज सपोर्ट इसको देखता हुआ जो वहाँ का गवर्नमेंट ने इकोलॉजिकल कंसर्न रिगार्डिंग एक नोटिस जाहिर किया और उसमें कुछ चेंजेस किए और इनिशिएटेड इन द फॉरेस्ट पॉलिसीज़। और उस फॉरेस्ट पॉलिसीज़ में उस एरिया के, उस रीजन के पर इन्वायरमेंटल कंजर्व को लेके वहाँ की सरकार ने फॉरेस्ट पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस की। और ये फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो चेंजेस हुए ये चिपकू मूवमेंट की ही देन थी, इस मूवमेंट की ही देन थी, वहाँ के औरतों की ही देन थी जिन्होंने इस फेलिंग ऑफ ट्रीज़ को कट डाउन होने से बचा लिया था। The movement helped pave the way for the implementation of sustainable forest management practices, community-based conservation effort in the region। आगे जानते हैं दोस्तों इसमें क्या और हुई चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है द इम्पैक्ट ऑफ द चिपकू मूवमेंट एक्सटेंडेड बियॉन्ड इंडिया एंड इंस्पायर्ड सिमिलर इन्वायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। ये जो चिपकू मूवमेंट था वो इंडिया में तो जो भी बदलाव लाया, जो भी अवेयरनेस, जो भी रेज किया वो तो किया ही, साथ साथ सिमिलर इन्वायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड में भी चालू हुए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और वो प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो चिपकू मूवमेंट के ही जैसा ट्री हगिंग एज ए सिंबल ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, एज ए चिपकू मूवमेंट का जो एक तरीका था ट्री को हग करने का, वो ही एज ए सिंबल ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये फेमस हुआ। जितने भी जिस भी कंट्री में लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई कदम उठा रहे तो एज ए सिंबल ऑफ ट्री हगिंग ही जो ये तरीका था, जो ये वे था, उसी को अपना रहे थे। तो द चिपकू मूवमेंट वॉज ए पावरफुल फोर्स इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशू एंड प्रोमोटिंग कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, चैलेंजेस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस पर से। ये जो चिपकू मूवमेंट था वो बहुत ही ताकतवर फोर्स, बहुत ही ताकतवर एक संस्था नहीं कह सकते हैं इसको, एक संस्था ही बन के समझ लीजिए दोस्तों ये उभरा, जो कि
पूरे भारत वर्ष में इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में एक अलग क्रांति लेके आया। अलग तरीके से लोग सोचना चालू किए इन्वायरमेंट के बारे में, और अच्छे से अपने राइट के बारे में, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को लेके अपने राइट के बारे में लोग सोचना चालू किए। और साथ साथ इसका नतीजा ये हुआ कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो था, जो कि एक ह्यूमन के लिए, मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, साथ साथ नेचर के लिए भी अपना उसका एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, वो बरकरार रखने में कामयाब हो पाए थे हम लोग उस समय चिपकू मूवमेंट के कारण। लेकिन अभी के समय आप लोग दोस्तों देख रहे हैं कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन हो रहा है, जो कि और इसकी त्रासदी हम आए समय किसी न किसी तरीके से हम देखते ही रहते हैं कि नेचर अपना जब रौद्र रूप दिखाती है तो फिर तो उसके आगे सब फेल हैं। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम किसी न किसी तरीके से छोटे न छोटे वे में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। भले वो शुरुआत अपने घर से ही क्यों ना हो, लेकिन वो शुरुआत ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि हम कुछ न कुछ अपना योगदान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में दे सकें। आइए अब इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या थी चिपकू मूवमेंट, क्या इसके डेट थे, ईयर थे, प्लेस थे, लीडर थे और एम रीज़न क्या था। तो ईयर दोस्तों ये 1973 में ये शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के रीजन मंडल में ये शुरुआत हुआ था। मंडल गांव में सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट इसके लीडर थे। और इसका एम क्या था, रीज़न क्या था शुरुआत होने का, तो टू प्रोटेक्ट द हिमालयन फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए चिपकू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये था दोस्तों एक चिपकू मूवमेंट 1973 उत्तराखंड में जो कि हुआ था पर्यावरण के सुरक्षा के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।